दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। हो सकता है बहुत लोगों को पता चल गया हो, लेकिन इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन रहेगी। इस वीडियो में आपको एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 के बारे में तो बताऊंगा ही, वर्ग 3 की काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण या जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है वो है आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की वैकेंसीज़ को लेकर जो अपडेट आया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखना, सुनना, समझना। फिर कोई डाउट या क्वेरी होती है तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। और जितने लोग चैनल पर नए हों, चैनल से अभी जुड़े ना हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल रूपी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। जो चैनल का नाम है वही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। और सबसे बड़ी बात, इस साल जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सब की प्रिपरेशन शुरू कर दी गई है। नोट्स हों, टेस्ट हों, क्लासेस हों, सारा कुछ आपको घर पर भी भेजा जा रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी मिल रहा है पेड बैच के अंदर। लेकिन फ्री बैच में सबको जोड़ लेता हूँ तो संडे को टेस्ट मिलेगा और बाकी डेज़ में आपको पेड बैच के अंदर टेस्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता था पहले से ही, हालांकि ये तो बताया जा रहा था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो अगली भर्ती है वो आने वाली है, लेकिन महीना पता नहीं था कि कब आएगी। संभवतः ऐसा लग रहा था कि शायद मार्च या अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हुई है तो थोड़ी सा टाइम चाहिए नोटिफिकेशन या रूल बुक बनाने के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए, क्योंकि इस बार थोड़ी सा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। अभी तक केवल रिटन एग्जाम के बेस पर मेरिट बनती थी, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। आपका 50% रिटन एग्जाम का स्कोर ऐड किया जाएगा और 50% आपका जो रहेगा फिजिकल का स्कोर काउंट किया जाएगा। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ने में एक्सीलेंट थे उनका सिलेक्शन हो जाता था, फिजिकल अगर वो क्वालिफाई कर लेते तो। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। फिजिकल के भी आधे मार्क्स जुड़ेंगे। मतलब ये कि अगर आप कम समय में दौड़ पूरी कर लेते हैं, अगर आप गोला बहुत दूरी तक फेंक देते हैं, ठीक है, लंबी कूद आप दूसरों की कंपैरिजन में ज़्यादा मारते हैं, तो आपके ज़्यादा अंक को जोड़ा जाएगा, फिर उस बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी। इसलिए कहीं ना कहीं अब आप ये मानकर चलें कि जो एमपीएसआई की या एमपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ जो बहुत ऊपर जाने लगी थी, फिजिकल की वजह से अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे आएगी। लेकिन आप लोगों को ये बात बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि चूंकि अब हर महीने एग्ज़ाम हो रहे हैं और ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर एग्ज़ाम को दे भी रहे हैं, ठीक है। आबकारी हो गया, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया, सीपीसीटी हो गया, सीपी और एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 हो गया, पुलिस पटवारी तो लगभग हर कोई देने वाला है। एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 जरूर डीएड या बीएड वाले ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत ध्यान में डालनी पड़ेगी कि पटवारी का एग्ज़ाम जितने कैंडिडेट देने वाले हैं उनकी सबकी प्रिपरेशन एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या एमपी एसआई के लिए लगभग या ग्रुप 4 के लिए लगभग पूरी हो जाएगी। क्योंकि पटवारी में 8 सब्जेक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इतने सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अगर एमपी एसआई के सिलेबस की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर में 70 + 30, हिंदी 70, 30 इंग्लिश, बाकी के पार्ट 25-25 में, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 साइंस और 25 जीके जीएस। तो 2 सब्जेक्ट पटवारी में एक्स्ट्रा ही हैं, एक तो मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और एक सब्जेक्ट और जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं आता, एमपी एसआई में नहीं आता है। तो 8 सब्जेक्ट जो कोई पढ़ेगा उसका कोई भी सब्जेक्ट बाकी नहीं रहेगा। और एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, 2018 में एमपी में इलेक्शन होने थे, जिस वजह से 2017 में भर्तियों का महाकुंभ हुआ। हर महीने लगभग एग्ज़ाम हुए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 भी हुआ था, और इसके अलावा पटवारी भी हुआ था, एमपी पुलिस कांस्टेबल भी हुआ था, जेल प्रहरी हुआ था, वन रक्षक हुआ था, एमपी एसआई हुआ था और एलडीसी का भी हुआ था, एसआई एलडीसी सीपीसीटी वाला, ठीक है। फिर 18 में शिक्षक भर्ती हुई, वर्ग 1 वर्ग 2 ग्रुप 4 का भी हुआ। तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका भी कोई अपडेट फिलहाल दिख नहीं रहा, लेकिन हम संभावना यही है, उम्मीद यही है कि इस साल वो एग्ज़ाम भी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वुमेन सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षक की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2017 में हुआ था, उसके बाद से हुआ नहीं है। तो लगभग उसका भी नोटिफिकेशन, हालांकि इसको आने में देरी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इस बार मैंने देखा है कि जिला लेवल पर, जिला स्तर पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, इनकी भर्ती मेरिट बेस पर की गई है। तो जहाँ तक जगह की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं की जगह तो सबसे ज़्यादा निकलती है, लेकिन उनमें से काफ़ी भर चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
अब जो पर्यवेक्षक की भर्ती है वो आना बाकी है। अब देखना पड़ेगा ये कब तक उसकी भर्ती नोटिफिकेशन जारी करते हैं। लेकिन अब आपको बताऊं मैं कि आपके फॉर्म भरना मई जून में चालू हो सकते हैं। रूल बुक आपकी आ जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट की रूल बुक पहले दे दी थी, ग्रुप 4 की पहले दे दी है। ग्रुप 4 का एग्ज़ाम अगस्त में होना है, लेकिन रूल बुक पहले दे दी है, मार्च में फॉर्म भरने हैं। ऐसे ही एमपी पुलिस कांस्टेबल की रूल बुक भी पहले जारी होगी, क्योंकि इस बार चेंज होना है। फिजिकल में भी आपको नंबर दिए जाएंगे, तो इसकी रूल बुक आपको मई जून में देखने को मिल जाएगी। एक या 1.5 महीने बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार गवर्नमेंट ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी जैसी इस बार देखने को मिली थी। भरी गर्मियों में, धूप में, लू में, मई में, जून में आपकी रनिंग करवा रहे हैं, फिजिकल टेस्ट करवा रहे हैं, जबकि बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। 2-3 ऐसे बच्चों की जान भी चली गई है। हालांकि उस वजह से थोड़ी 8-10 दिन डिले किया गया था, लेकिन कहीं से कहीं तक ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि अप्रैल, मई, जून के महीने में आपका फिजिकल कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, बारिश के महीने में तो संभव है ही नहीं, इसलिए ये बारिश के मौसम में आपका एग्ज़ाम कराएंगे। बारिश खत्म होते तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार ठीक वैसा होगा जैसा पहले होता था 16-17 में, सर्दियों में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी आपका फिजिकल हो जाएगा। तो इस बार सारी प्रक्रिया होगी, लेकिन भर्ती आपकी 2024 में ही होगी। तो जितने लोग एमपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाएं। और प्रिपरेशन में कुछ अलग से नहीं करना है। अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग वही प्रिपरेशन आपकी एमपीएसआई हो चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, लगभग एक जैसी रहेगी। अब वर्ग 3 की काउंसलिंग की बात की जाए तो देखिए फरवरी का महीना शुरू हो गया है। अभी वर्ग 3 की पहली लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी काउंसलिंग है उसके बारे में अपडेट आ जाएगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी, जितने कैंडिडेट घर पर नोट्स मंगा चुके हैं, एप्लीकेशन के पेड बैच में जुड़ चुके हैं, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन टेस्ट भी मुझे 1 फरवरी से लगवाने थे, लेकिन अभी चूंकि तैयारी सबकी हुई नहीं है, तैयारी भी करना शुरू किया है अभी बहुत सारे नए मेंबर ने, अभी बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं, तो फटाफट जुड़ें। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी अच्छे से लगा लेते हैं, 10 तारीख से मैं आपकी टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा और बार बार टेस्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। लेकिन डिले इसलिए हो गया क्योंकि मेरा भी, आप लोगों ने देखा होगा, एमपी हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ था। अब उसकी आजकल हर भर्ती है जो वो कोर्ट से होकर गुजरती है, उसमें भी केस वेस लग गया था। हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, रिजल्ट में कोई चेंज हुआ नहीं है, तो उसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू है। डॉक्यूमेंट सबमिशन था तो उसके लिए मुझे जबलपुर जाना पड़ा, तो 1-2 दिन इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सा इस एक्चुअली में हो क्या रहा है, इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ दे दी, भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, थोड़ी सा डिस्टर्बेंस होता है। सभी एग्जाम के टेस्ट बनाना, नोट्स बनाना, कंटेंट तैयार करना, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी डिले हो रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन कराने की। और रही बात एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम की, तो अभी ये तो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 75, और अगर आप यूआर से आते हैं तो 90 नंबर चाहिए। उसके लिए आपके आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन आपको इस हिसाब से करनी है ताकि आपका मेंस के लिए भी अभी से आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी मैं अपना इतना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए दूंगा। लेकिन आप लोगों को अपना पूरा बेस्ट देना है। टाइम टेबल फॉलो करें, नोट्स टेस्ट से पढ़ना शुरू करें, क्लासेस देखें, मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं एप्लीकेशन के अंदर पेड बैच में। जितने लोग ना जुड़े हों, चैनल से भी जुड़ें ताकि अपडेट, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल ये सब मिलता रहे। एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें ताकि वहाँ आपको कंटेंट भी मिले, नोट्स, टेस्ट, क्लास। और संडे को फ्री बैच के अंदर टेस्ट रहेगा, तो आप लोग फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद आप पेड बैच में जुड़कर भी पेड टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, इसको मिस ना करें। डिप्रेशन या हताशा, निराशा या अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने ऊपर हावी होने दें स्टडी का खुमार, स्टडी का भूत। ठीक है, स्टडी आपको रिवर्ट बैक में बहुत कुछ दे देगी, लेकिन अगर आप आलतू फालतू टेंशन, डिप्रेशन लेके रखेंगे तो बीमारी मिलेगी, परेशानी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।